क्लास टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट एस्पिलिन यानी कि पलीहा क्या है। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कोटेशन। वक्त अगर अभी मुश्किल में है तो बीतेगा ज़रूर, वक्त मुश्किल में है तो बीतेगा ज़रूर। आप कमी मत आने देना अपने कोशिशों में, आप जीतोगे ज़रूर, आप जीतोगे ज़रूर। चलिए एस्पिलिन को स्टार्ट करते हैं। एस्पिलिन, द वर्ड एस्पिलिन कम्स फ्रॉम एंशियंट ग्रीक। एस्पिलिन वर्ड जो है एक ग्रीक भाषा से लिया गया है। एस्पिलिन का जो एक अहम रोल है, द प्लेज इम्पोर्टेंट रोल ऑफ रिगार्ड टू रेड ब्लड सेल्स और इरिथ्रोसाइट्स and the immune system. It removes old RBC and holds the reserve of blood. मतलब ये कि एस्पिलिन जो है एक इम्यूनो सिस्टम का पार्ट है, एक लिम्फ सिस्टम का पार्ट है, एक मोनोन्यूक्लियर फोगोसाइट सिस्टम का पार्ट है। ये पार्ट आपको याद रखना है कि किस सिस्टम के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन एक नीट में भी यहाँ से आया है कि विच इज द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट। तो मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट का जो पार्ट है कौन है? एस्पिलिन है। ये जानना है कि इस सिस्टम के अंतर्गत एस्पिलिन आते हैं। अब एस्पिलिन एक इम्यूनो सिस्टम का पार्ट है। इम्यूनो सिस्टम मतलब हमारे शरीर को सुरक्षा करना इम्यूनो सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो हमारे शरीर को एस्पिलिन का वर्क कहें तो एस्पिलिन क्या करता है कि एम्ब्रायो स्टेज में हम लोगों में आरबीसी का निर्माण, डब्ल्यूबीसी का निर्माण, इम्यूनो सिस्टम का डेवलपमेंट, ये एस्पिलिन के द्वारा भी थोड़ा बहुत होता है। अब एस्पिलिन क्या करता है कि एस्पिलिन रेड ब्लड सेल का निर्माण करता है, पुराने आरबीसी को क्या करता है? नष्ट करता है, मतलब आरबीसी का रीप्रोसेस करता है। अब आरबीसी का रीप्रोसेसिंग करता है, आरबीसी यानी ब्लड का जानते हैं कि रेड कलर हीमोग्लोबिन के वजह से है। तो हीमोग्लोबिन जब दो भाग में टूटता है, हीम और ग्लोबिन, तो यहाँ से ग्लोबिन क्या है? आयरन युक्त प्रोटीन है। अब आयरन यहाँ पे आ गया, पुराने आरबीसी को टूटता है, पुराने आरबीसी को क्या करता है? नष्ट करता है, नए आरबीसी को बनाता है। तो कुल मिला के हर बार में जो आयरन का भी रिसाइकल हो रहा है, आयरन भी नए नए तरीके से बन रहे हैं। तो कुल मिला के कहेंगे एस्पिरिन आयरन का भी रिसाइकल में काम करता है। बात समझ में आ रही? कुल मिला के ये पॉइंट आपको याद रखना है कि विच कैन बी वैल्यूबल इन द केस ऑफ हेमरेजिक शॉक, हेमरेजिक शॉक के लिए, और रिसाइकल आयरन में भी क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल रहता है ये। ठीक है, ये चीज जान गए। अब देखो एस्पिलिन की बात करें फिजिकल, तो एस्पिलिन जो है, द एस्पिलिन इज पर्पल इन कलर। एस्पिलिन का कलर कैसा होता है? पर्पल होता है। पिक्चर में दिख रहा है आपको, देखो। अब पोजीशन की बात करें तो द एस्पिलिन इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट एब्डोमेन बिहाइंड द स्टोमक। आप पिक में देख पा रहे होंगे ये वाले पोर्शन को, ये वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? थोरैक्स कैविटी के नीचे वाले को एब्डोमेन कैविटी। अब एब्डोमेन कैविटी के जस्ट लेफ्ट वाले साइड में स्टोमक है। तो स्टोमक के हेड पे जो एक छोटा सा संरचना दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं? एस्पिलिन बोलते हैं। बात समझ में आ गया? एस्पिलिन बेसिकली वहाँ पे एडजस्टिव है। अब एस्पिलिन के शेप की बात करें तो ये मुट्ठी के साइज का ऐसे दिख रहा है आपको, ऐसे थोड़ा बहुत किडनी जैसा लग रहा है, तो मुट्ठी के साइज का ये होता है। अब मुट्ठी के शेप का होता है। साइज की बात करें तो ये 6 इंच लंबा होता है, 3 इंच चौड़ा होता है और 1.5 इंच मोटा होता है। इसकी वेट की बात करें तो 6 आउंस के आसपास इसका वेट होता है। ठीक है, अब देखो, अब ये लाइन क्लियर हो गया। द एस्पिलिन सिंथेसाइज एंटीबॉडीज इन इट्स व्हाइट पल्प एंड रिमूव एंटीबॉडीज कोटेड बैक्टीरिया। अब क्या करता है? एस्पिलिन व्हाइट पल्प के थ्रू एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, जो बैक्टीरिया को, एंटीबॉडीज कोटेड बैक्टीरिया को क्या करता है? रिमूव करता है, हटाता है। तो व्हाइट पल्प क्या है देखते हैं अभी तुरंत। ठीक है, तो व्हाइट पल्प क्या है ये चीज जानना है। तो व्हाइट पल्प के लिए आपको एस्पिलिन के कंटेंट्स पे जाना होगा। तो द एस्पिलिन कंटेंट्स 2 डिफरेंट टिश्यूज। ओके, फर्स्ट व्हाइट पल्प एंड रेड पल्प। तो व्हाइट पल्प का एक फंक्शन यहाँ पे देखिए क्या करता है? एंटीबॉडीज का निर्माण यहाँ व्हाइट पल्प के थ्रू करता है, जिससे एंटीबॉडीज कोटेड बैक्टीरिया को रिमूव करने में मदद मिलती है। व्हाइट पल्प का मेन फंक्शन जो है, फंक्शन इन प्रोड्यूसिंग एंड ग्रोइंग इम्यूनो एंड ब्लड सेल्स। ओके, ये इनका फंक्शन हो गया। अब रेड पल्प की बात करें तो रेड पल्प का फंक्शन क्या है? तो फंक्शन इन फिल्टरिंग ऑफ ब्लड्स एंड एंटीजन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिफेक्टिव ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ये क्या हो गया? रेड पल्प का ही फंक्शन हो गया। ठीक है, अच्छा है, नोट है सीधा। तो इन द, अब देखो एक और पॉइंट बहुत बीबीआई की, एस्पिलिन प्रोड्यूस्ड ऑल टाइप्स ऑफ सेल ड्यूरिंग फेटल लाइफ। फेटल लाइफ के दौरान ये हर एक प्रकार के कोशिकाओं का, सेल्स का प्रोडक्शन करता है। ठीक है,
अब देखो इसकी बात करें कि इसका साइज जो होता है घट जाता है, बढ़ता है बेसिकली। तो इसके साइज बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। पहले नंबर बात, अगर आपको जो है ब्लड कैंसर हो गया है, लाइक एज ल्यूकेमिया हो गया है, या हेपेटाइटिस बी हो गया, थैलीसीमिया हो गया, एनीमिया हो गया, ठीक है, सिरोसिस हो गया, तो ये सारे अगर आपको डिजीज़ हुए हैं तो इन केस में आपका एस्पिलिन बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब एस्पिलिन के बड़ा होने से क्या होता है, तो एस्पिलिन जब बड़ा हो जाता है उस केस में इसको एस्पिलिनोमेगली कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एस्पिलिनोमेगली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर एस्पिलिन का साइज बड़ा हो गया तो क्या बोलेंगे, एस्पिलिनोमेगली। अब साइज बड़ा होने के बाद बहुत सी बीमारी हो जाते हैं। इससे डिफेक्टिव हम लोग के अंदर जो इसका कमी क्या होगा, तो आप जानते हो कि एस्टोमैक के जस्ट ऊपर पीक में दिख रहा है ये वाला भाग, तो एस्टोमैक के जस्ट ऊपर एस्पिलिन है। तो एस्पिलिन का साइज अगर बड़ा हो जाए तो एस्टोमैक संकुचित हो जाएगा। तो एस्टोमैक जब दब जाएगा तो इसके नीचे का जितना ऑर्गन है उसके पोजीशन में कमी आ जाएगी, इधर उधर हो जाएगा। अब इसके पोजीशन में कमी हो जाएगा, एस्टोमैक दब जाएगा, तो आप लोग खाना जब खाएंगे तो खाना खाते वक्त तो थोड़ा सा खाना खाएंगे, लगेगा पेट भर गया है। इस दौरान हम खाना कम खाएंगे, हमारे अंदर जो है ग्लूकोज नहीं बनेगा, कम मात्रा में बनेगा। तो इससे क्या होगा, खाना कम खाएंगे तो वेट लॉस होगा, अपना बहुत थकान महसूस करेंगे, जॉन्डिस जैसा बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है, ये चीज़ हो जाता है। एनीमिया हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि रक्त जो होता है इस कंडीशन में, सिरोसिस के कंडीशन में, ब्लड कैंसर के कंडीशन में ब्लड का जो डिमांड है अधिक होता है, ठीक है, और एस्पिलिन का वर्क बहुत बढ़ जाता है, जिस वजह से ये बहुत अधिक मात्रा में आरबीसी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, वाइट ब्लड सेल की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस वजह से ब्लड की मात्रा बढ़ जाने से, ब्लड के अमाउंट में इंक्रीज हो जाने से एनीमिया हो जाता है। तो इस वजह से एनीमिया भी हो जाता है। ओके, ये था अपना छोटा सा पॉइंट कि भाई साइज बढ़ेगा क्या होगा, तो बोलेंगे कि एनीमिया हो जाता है, ब्लड कैंसर, मलेरिया, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया, हेपेटाइटिस बी सी, ठीक है। इससे क्या होता है, थकान हो जाएगा, भूख लगना, कम खाना खाओगे, ठीक है, जॉन्डिस जैसा रोग हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ आप देख ली। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।